अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी सीरीज़ हो उनमें हम लोग nth टर्म मालूम करने वाले हैं। यानी आपको जो सीरीज़ दिया गया है कोई भी पेपर में, तो आपने सबसे पहले वो सीरीज़ को देखना है कि सीरीज़ में डिफरेंस क्या आ रहा है, कितने नंबर का डिफरेंस बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं। कभी कभी सीरीज़ में डिफरेंस ऐसे आते हैं कि हमें इजीली वहाँ पर पता चलता है कि भाई इसका nth टर्म ये होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सीरीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ इन द सीरीज़ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 और ये कंटिन्यूसली चलता है। और हमसे पूछ रहे हैं फाइंड 20th टर्म, आपने 20वां टर्म मालूम करना है। तो ये दोस्तों बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ आपके पास ये इसका फार्मूला, ये आपके पास इसका फार्मूला है an, यहाँ पर n का मतलब होता है nth टर्म इज इक्वल टू a1 का मतलब होता है पहला टर्म। अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पहला टर्म आपके पास 2 है, तो यहाँ a1 का मतलब होता है पहला टर्म। इसके बाद दोस्तों प्लस है, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट n-1 और यहाँ इस d का मतलब होता है डिफरेंस। d का मतलब होता है डिफरेंस। तो दोस्तों अगर यहाँ हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें इन नंबर्स में, इन जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो हम देखें यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। 2 के बाद 2 का डिफरेंस है, फिर 4 है, फिर 4 के बाद 2 का डिफरेंस है 6 है, 6 के बाद 2 का डिफरेंस है 8 है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस 2 है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरह जो आपके पास एग्जांपल्स आ जाए, जैसे कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि डिफरेंस 2 का आ रहा है, फिर आपके लिए ये फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ आपको पता है सीरीज़ 2 की डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ अगर हम इस मिसाल में देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे 5 के बाद 8 है, तो इसका मतलब है 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है। फिर 8 और 11 के बीच में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का डिफरेंस है, कौन से नंबर का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। ये फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। कंटिन्यूसली ऐसे चलते चलते ये सारे नंबर्स में 3 के डिफरेंस आ रहे हैं। तो इसी तरह के जो डिफरेंस आपके पास आ जाए, तो आप इसको इजीली इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। ये जो आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। an यहाँ पर आपके पास nth टर्म है इज इक्वल टू a1 आपके पास यहाँ पर पहला टर्म है। सीरीज़ में पहला टर्म यहाँ पर 2 है, और यहाँ इस सीरीज़ में पहला टर्म आपके पास 5 है। तो आपने पहला टर्म देखना है। इसके बाद दोस्तों प्लस n-1, n आपके पास यहाँ पर क्या है, nth टर्म क्या है आपके पास, कौन सा टर्म आपने मालूम करना है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 20th टर्म है, क्योंकि ये हमें मालूम करना है। तो ये nth टर्म -1, उसके बाद आपके पास यहाँ पर दोस्तों d है डिफरेंस। आपने देखना है डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, 4 का, 5 का, तो वो डिफरेंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सीरीज़ हल हुआ है, ये सीरीज़ आपके पास यहाँ पर हल हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला टर्म, ये फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला है इसको हम लोगों ने यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें पुट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। इसकी यहाँ पर दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पर a1 की जगह हमने 2 पुट कर दिया। इसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, फार्मूले में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट है, तो आप फार्मूले में यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर n है, n मतलब कौन सा टर्म, कौन सा टर्म आप मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ हमें 20th यानी 20वां टर्म, तो हमने यहाँ इस n की जगह 20 रखा। इसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस है, तो -1, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये जो यहाँ पर d और ब्रैकेट के दरमियान कुछ न होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। यहाँ पर डॉट टू का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम 20 से -1 करेंगे तो आंसर आएगा 19। जब 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38। जब 38 में आप 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40। तो यहाँ इस सीरीज़ में जो 20th टर्म आएगा वो होगा 40 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। चलते दूसरी तरफ, ये आपके पास है दोस्तों। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 20th टर्म मालूम करना है, तो आप सबसे पहले फार्मूला लिखे। फार्मूला आपके पास क्या था दोस्तों, an
ए एन बराबर है यहाँ पर ए वन पहला टर्म प्लस एन माइनस वन, और फिर आपके पास क्या है डिफरेंस, यहाँ पर आप डिफरेंस लगाएंगे। अब ए एन आपके पास कौन सा है, यहाँ पर ए एन यहाँ पर 20th, तो आप यहाँ पर लगाएंगे ए और इस एन की जगह आप लगाएंगे 20, तो 20 लगाएंगे क्योंकि हमें 20th टर्म मालूम करना है। बराबर ए वन कितना है दोस्तों, यहाँ पर ए वन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 5 है, तो आप यहाँ पर ए वन की जगह लगाएंगे 5 प्लस फिर ब्रैकेट बंद। एन आपके पास क्या है दोस्तों, एन आपके पास ये है 20th, तो आप यहाँ पर एन की जगह क्या रखेंगे 20 माइनस 1। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर दोस्तों, डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस 5 और 8 के दरमियान 3 का है, और 8 11 के दरमियान 3 का है, 3 14 के दरमियान डिफरेंस 3 का है, तो ये कंटिन्यूसली 3 की डिफरेंस बीच में आ रहा है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस डी की जगह यहाँ पर 3 रखना है, और इस ब्रैकेट और 3 के दरमियान कुछ न होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद दोस्तों बस आप इसको हल कर ले, 5 प्लस जब 20 से 1 निकालेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 19, इधर आप लिखेंगे 19 और इधर 3, तो बराबर 5 प्लस 19 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 57। आगे आप कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, यहाँ 57 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 62। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 62। तो हम चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ आपके पास पहला ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये पहला ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ 20th टर्म इस सीरीज़ में 20th टर्म आपके पास होगा 62। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये आप यहाँ फुल इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 है, उसके बाद डायरेक्ट 4 है, तो यहाँ डिफरेंस 3 का आ गया। फिर 4 के बाद डायरेक्ट 9 है, यहाँ डिफरेंस 3 का नहीं आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस वरी कर रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ आप गौर करेंगे थोड़ा, आपको खुद समझ आएगा कि सवाल में कैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप पहला टर्म देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है। जब आप 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये यहाँ 1 का स्क्वायर है। और अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, 4 को देखेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। तो जब आप 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर जब आप इस 9 को देखिए दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आप जब 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आएगा 9। इसी तरह ये 16 को देखें, 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ आप 4 का स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आएगा 16। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप 20 टर्म का मालूम करना चाहते हैं, 20th टर्म क्या है, तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर ले लेंगे। जब आप दोस्तों 20 का स्क्वायर ले लेंगे, 20 का स्क्वायर ले लें, यहाँ आपके पास सॉरी दोस्तों, ये आपके पास 20 है, ये 20 का जब आप स्क्वायर ले लेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा आपके 400। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट है। तो यहाँ आपने इस तरह की जो सीरीज़ है इनको आपने थोड़ा बहुत गौर करना है, आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि यहाँ किस चीज़ की सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इससे मज़ीद डिफ़िकल्ट स्टेप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सीरीज़ के बारे में, सीक्वेंस के बारे में और मैथ की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।